स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में आयोजित श्री कृष्ण कथा अमृत का आज 5वां और अंतिम दिवस। इस दिवस का शुभारंभ करने के लिए प्रसिद्ध समाजसेवी रमेश कुमार बिट्टू उपस्थित रहे और साथ ही रिटायर्ड कर्मचारी संघ के समस्त पदाधिकारी दिलावर हुसैन और चमनलाल के नेतृत्व में एकत्रित हुए और साथ ही प्रसिद्ध समाजसेवी धर्मपाल सैनी, मंगतराम सैनी एवं महंत विजेता भी इस अवसर पर जो है शुभारंभ की कार्रवाई में शामिल हुई। तो चलिए चलते हैं कथा स्थल पर, सर्वप्रथम कथा श्रवण करते हैं और फिर आरती एवं अन्य कार्रवाई भी देखते हैं। ये कई बार चला है, इसमें जो मनुष्य का मन है ना, उसका प्रभाव दिखाता है। और मन का प्रभाव कैसा है देखिए। कहते एक समय होता था सतयुग में, जब देवता और दानव अलग अलग लोक में रहा करते थे। फिर त्रेता युग में इस लोक में रहने लगे, एक तरफ रावण है तो दूसरे प्रभु श्री राम है। फिर द्वापर आया, देवता और दानव एक ही घर में रहने लगे, एक और पांडव है और एक और कौरव है। और कलयुग आते आते अस्थिति आ, कब देवत्व जगता है और कब दानवी प्रवृत्तियां उभर आती है उसे पता ही नहीं चलता है। और ज्यादातर देवत्व दबा रह जाता है और दानवता उसके हृदय में घर कर जाती है। ये दानवीयता ही तो है जो आज समाज में नजर आता है। दिखने में जो मनुष्य है वो अमानवीय व्यवहार कर रहा है, अपनों का ही रक्त बहा रहा है। कहते ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। धन के पीछे अपनों को धोखा दे रहा है, अपनों को मार रहा है, अपनों की हानि कर रहा है। जिन माता पिता ने जन्म दिया है उन वृद्ध माता पिता के लिए कोई सम्मान नहीं है। जिस प्रकृति खेतों में आग लगा रहा है, वातावरण को दूषित कर रहा है, वो नदियों को दूषित कर रहा है, गंदगी फैलाकर अपने आसपास के वातावरण को जल व्यर्थ बहा रहा है। ये क्या है? ये प्रकृति मां का शोषण ही तो है। आप जागरूक नहीं हो रहे। फिर जब वो अपना रौद्र रूप दिखाती है, भूकंप आते हैं, जब बाढ़ आती है, सूखा आता है, फिर आप कहते हैं त्राहिमाम प्रभु ये क्या हो रहा है? ये हमारे ही कुकर्मों का फल है जो हमें लौट कर मिल रहा है। हमारी आंखों के सामने पशु पक्षियों का वध होता देखकर उन असहाय बेजुबानों का जो दर्द है, उनकी जो कराहना है, वो हमें पीड़ा नहीं देती। हमारी आंखों के सामने हमारा युवा वर्ग जो राष्ट्र का मेरुदंड है, वो नशे की दलदल में धंसता चला जा रहा है, वो चरित्रहीनता के पथ पे बढ़ रहा है, वो पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहा है, कोई संस्कृति संस्कारों का ज्ञान नहीं। हमारी आंखों के सामने गौ माता की हत्या हो रही। आप आए दिन एक न्यूज़पेपर खोलते हैं, आप कहते हैं न्यूज़पेपर जब पढ़ते क्या कहते हैं, हमारे जमाने अच्छा हुआ करता था। अब तो वही बुरा हाल है। पल पल प्रतिपल मनुष्य अमानवीय व्यवहार दिखा रहा है। और कैसी कैसी स्थिति है? मानव अपने हाथों से मानवता को लूट रहा है, उसी मनस्थिति को व्यक्त कर रहा है। तो भजन आए श्रवण करते हैं। आज सारे मान से गिर रहा, आज सारे मान से गिर रहा, आज सारे मान से गिर रहा, आज सारे मान से गिर रहा। अपनों का कत्ल कर गैरों से मिल रहा है, अपनों का कत्ल कर गैरों से मिल रहा है। आज सारी मान से गिर रहा, आज सारी मान से गिर रहा।
आज इंसानियत हो गया, मुझे अच्छे रूप में गफलत में सो गया, स्वार्थ सिद्धि में रहता है हर पल मगन, नजरों की लड़ाई है खुद को अगर। आज इंसानियत हो गया, मुझे अच्छे रूप में गफलत में सो गया, स्वार्थ सिद्धि में रहता है हर पल मगन, नजरों की लड़ाई है खुद को अगर। वो इंसानियत से भटक गया है, वो इंसानियत से भटक गया है, अपनों का कत्ल करके रोज़ मिल गया है, अपनों का कत्ल करके रोज़ मिल गया है। आज इंसानी हाल से मिल गया, आज इंसानी हाल से मिल गया, आज इंसानी हाल से मिल गया, आज इंसानी हाल से मिल गया। आज की सत्य को व्यक्त कर रहा है और कहते हैं कि जब मानव समाज में कुरीतियां, बुराइयां, नेगेटिविटी बढ़ती है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? मनुष्य का मन। कुछ भगवान की आज्ञा में चल रहा है सिवाय एक इंसान। सब कुछ नियमबद्ध चल रहा है लेकिन मनुष्य नियमों का उल्लंघन करते हुए, भगवान ने तो उसे मानव बनाकर भेजा था लेकिन वो दानव बनकर दानवीय कृत्य कर रहा है। और ये घर घर की कहानी है, आपको हर जगह ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं और जब आप इन दृश्यों को देखते हैं तो आप कहते हैं भाई क्या करें, घोर कलयुग चल रहा है। हम इतना कह के बात समाप्त कर देते हैं लेकिन क्या ये समस्या का हल है? आप व्यक्ति के भीतर परिवर्तन लाना, उसको बदलने की जरूरत है अपने अंतःकरण। कैसे करते हैं? प्रश्न ये है, बदलाव कैसे है? हम चाहते हैं कि समाज में शांति हो, राष्ट्र उन्नति करे, मानव विकास करे। अगर हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, हम चाहते हैं कि धर्म की संस्थापना हो, सब अध्यात्म के धर्म के पथ पर चले, सब मानवता का व्यवहार करे, तो जो बाहर का बदलाव है ना वो कैसे आएगा? बाहर नहीं कुछ बदलेगा, पहले अंतःकरण बदलना होगा, बाहर अपने आप बदलेगा। लेकिन अगर मनुष्य के अंतःकरण की बात करें तो हम इसे बदलने के बहुत प्रयास करते हैं। हम क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, विद्यालय शादी खुले हुए हैं। ऐसा नहीं कि अच्छी बातें सिखाई नहीं जा रही, मनुष्य को पता ही नहीं है कि ये बुरा करना है, ये अच्छा करना है। विडंबना तो ये है कि पता है ये बुरा है, बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा, लेकिन फिर भी मनुष्य करता ही करता है पाप के वशीले, बुराई के वशीले। बड़े बड़े विद्यालयों के बाहर लिखा होता है ना, सीखने के लिए आओ, सेवा के लिए जाओ। कितने लोग हैं जो विद्या सीख कर उस विद्या का सदुपयोग मानवता के कल्याण के लिए करते हैं। हमारे लिए तो विद्या क्या हो गई? धन उपार्जन की कला। जितनी डिग्रियां होंगी, जितनी अच्छी जॉब होगी, जितना मान सम्मान रुतबा होगा, उपलब्धियां होगी, उतनी धनराशि घर में आएगी, बड़ी सी कोठी होगी, गाड़ी होगी, अपना अच्छा से जीवन होगा। That's it. इसमें समाज कहाँ है? इसमें मानवता कहाँ है? इसमें राष्ट्र के लिए भलाई का भाव कहाँ है? हम तो स्वार्थी हो गए। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि मनुष्य को बाहर से शिक्षा देने से हम ये सोचे कि मनुष्य में बदलाव आ जाएगा। बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे उपदेश, बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम फेसबुक भरा पड़ा है, आए दिन अच्छी अच्छी नई नई बातें, नई नई रील्स, फिर भी इंसान बुराई कर रहा है क्योंकि शिक्षा अकेली नहीं कर पाएगी। मानव का उद्धार विकसित होकर करना होगा, विकारों का संहार। बात तो विकारों के संहार की है जो उसके हृदय में घर कर चुके हैं।
शिक्षा से नहीं जाएंगे, उसके लिए उसे दीक्षित होना पड़ेगा। एक होती शिक्षक, होती दीक्षक। शिक्षक केवल बातें, मेरे आराध्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं समाज को बड़ी बड़ी नीतियों की आवश्यकता नहीं है केवल, बल्कि उन नीतियों को जो लागू कर पाए ऐसे श्रेष्ठ मानव समाज को चाहिए जो उन नीतियों को अपने जीवन में धारण कर पाए। नीतियां बनने से क्या होगा अगर व्यक्ति उन्हें लागू नहीं करेगा जीवन में, उन सिद्धांतों पे चलेगा नहीं, उन नियमों का उल्लंघन कर देगा, वो तो बेचारी धरी की धरी रह जाएगी। कौन किसे समझाए, समझाने से कैसे बदलाव आए? इसलिए बड़े बड़े समाज सुधारक भी केवल हाथ खड़े कर देते हैं, असंभव। अब तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, अब तो भगवान ही कुछ करेगा, कोई प्रलय आएगी, सब समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से मनुष्य एक पाप मचाने को तुला हुआ है, उसका मन जिस तरह से विनाश की गले को आमंत्रित करेगा। एक बहुत बड़े समाज सुधारक गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में बैठे हुए और बड़े उदास परेशान, आए दिन नारी का शोषण हो रहा है गुरुदेव, पर्यावरण खतरे में है और मैं देख रहा हूँ हमारा युवा पथ भ्रष्ट हो रहा है। जब ऐसे ऐसे दृश्य देखता हूँ तो मैंने बड़े अभियान चलाए, मैंने अपने जीवन के 20, 40, 50 वर्ष समाज सुधार में, नीतियां बनाने में, उनको उपदेश देने में लगाए, लेकिन लोग समझते नहीं है। मुझे नहीं लगता कि समाज को बदला जा सकता है, असंभव। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा समाज में मानव को बदलना कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। उसने बड़ी हैरानी से देखा वो कैसे, मैंने तो सब कुछ करके देख लिया। गुरु महाराज जी ने कहा अच्छा ये बताओ अगर रेत के कण और चीनी के कण, चीनी होती है ना, उसे रेत के साथ मिला दिया जाए और हाथी से ये आशा की जाए कि वो कोई सूट से चीनी और रेत को अलग अलग कर दे, तो क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती। बिल्कुल महाराज जी ने कहा अगर यही बात हम चींटी से आशा करें कि चींटी रेत में से चीनी अलग कर दे, तो बोला वो तो कर देगी। एक बार चींटी सक्षम है। श्री गुरु महाराज जी कहने लगे इसी प्रकार समाज को, मनुष्य के मन को बदलने के लिए स्थूल स्तर पर कितनी भी नीतियां क्यों ना बनाई जाए, कितनी सभाएं लगाई जाए, कितने उपदेश दिए जाए, ठीक उस हाथी की तरह ये कार्य नहीं हो पाएगा। इसके लिए सूक्ष्म स्तर पर काम करना होगा मनुष्य पर, और सूक्ष्म क्या है मनुष्य के भीतर? इसकी आत्मा। जिस दिन वो आत्मिक स्तर पर जागृत हो जाएगा, जिस दिन वो अपनी सो की अनुभूति कर लेगा, जिस दिन वो परम तत्व परमात्मा का दर्शन कर लेगा, तो उसके मन में बदलाव आएगा। उसका जो अधोगामी मन है ना, वो ऊर्ध्वगामी हो पाएगा। उसका मन अधोगामी, ऊर्ध्वगामी वो कैसे? जी कथा के 5वें और अंतिम दिवस प्रसिद्ध समाजसेवी जो अंतिम दिवस कथा के मुख्य अतिथि रहे रमेश कुमार बिट्टू, जिनके द्वारा शुभारंभ की कार्रवाई भी की गई, उनके द्वारा अंतिम दिवस व्यासपीठ पर विराजमान साध्वी सुश्री जयंती भारती सहित अन्य साध्वी बहनों और संत भाइयों को जो है अपने हाथों से सम्मानित किया गया। आप दृश्य देख रहे हैं, उनके द्वारा सुश्री जयंती भारती जी को पुष्प गुच्छ देकर जो है सम्मानित किया जा रहा है। और इसके अलावा सभी जितने भी व्यासपीठ पर विराजमान थे साध्वी बहनें और साधु भाई, उन सभी को भी पुष्प भेंट कर, माला अर्पण कर और सहयोग कर उनका सम्मान बढ़ाया गया है। और साथ ही उनके साथी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आप दृश्य देख रहे हैं। प्रसिद्ध समाज सेवी रमेश कुमार बिट्टू, जो कि हर सामाजिक धार्मिक
आयोजनों में बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। आज भी उनके द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और साथ ही अब उनके द्वारा सभी साध्वी बहन और भाइयों को जो है अपने हाथों से सम्मानित कर जो है उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। दृश्य आप देख रहे हैं और उनके द्वारा ही आज के इस कथा का शुभारंभ किया गया था। उनके द्वारा ही अब दक्षिणा समस्त साध्वी बहनों भाइयों को प्रदान की जा रही है। हमेशा ही अलग अलग सामाजिक धार्मिक सामाजिक जो भी आयोजन समाज में अलग अलग संस्थाओं द्वारा कराए जाते हैं, उन सब में वो सामाजिक संस्थाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। और आज भी इस आयोजन में वरिष्ठ समाज सेवी रमेश कुमार बिट्टू जो है बुलावे पर आए और उनके द्वारा समापन पर शुभारंभ किया गया और सभी साध्वी बहनों और भाइयों का जो है मान सम्मान बढ़ाया गया। पुष्प अर्पित करते हुए, पुष्प गुच्छ देते हुए, साथ ही दक्षिणा प्रदान करते हुए दृश्य देख रहे हैं। उनके साथी भी इस कार्य में उनका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आपने निराश नहीं होना है। दिव्यज्योति जागृति संस्थान हमेशा आपके बीच रहेगा। आपके पास ही व्यासपुर के अंदर, जैसे मैंने बताया, संस्थान का आश्रम है, सरस्वती स्कूल के बिल्कुल पास में। वहां पर हमारी साध्वी बहनें निवास करती हैं। हर रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक वहां पर पावन आरती करें। Hare Krishna Murari, Hare Krishna Murari.